हे गुरुराज, हे महाराज, हे पंडित के फकीर वीरेंद्र योगी सर। दिल्ली के राजनीति के बारे में बताइए। भरमार है। भरमार के राजनीति भरमार है, फ्रीबी का भरमार। यस सती बाबू, एक राजनीति पटल पर व्यक्ति आया जिसका नाम था अरविंद केजरीवाल। वो अन्ना हजारे का शिष्य था और वो दुनिया में पूरे भारत की भूमि से शुरू करता था भ्रष्टाचार को मिटाना है। देशभक्ति की भावना से वो हमेशा अपने गर्दन में भगत सिंह का एक पिक्चर लेके चलता था और अपने माथे पर एक बाबा अंबेडकर का टोपी पहन के घूमता था। मैं बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। वो गद्दार पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने में नंबर 1 है। हिंदुस्तान की राजनीति है ना, जो जितना बेवकूफ़ बनाएगा ना उतना ज़्यादा राज करेगा। कभी हमारे समाज को जाति के नाम पर बांटेगा, कभी हमारे समाज को धर्म के नाम पर बांटेगा, कभी हमारे समाज को कुछ और करके बांटेगा। और जब हर जगह वो असफल हो जाएगा तो ये भिखारी, गद्दार, चूतिया, हरामजादो जनता को खरीद लेगा। अंग्रेजों ने आए इन जनता को खरीदा, डिवाइडेड रूल। विदेशी ताकत तो आए, जयचंद हो या मीर जाफर हो, ये अंग्रेजों का हाथ बिक के देश को गुलाम बनाया। तो यहाँ की जनता की सबसे बड़ी कमजोरी है, ये बिकाऊ है। क्या है? बिकाऊ है। ये जनता बिकाऊ है क्योंकि अज्ञानी है, मूर्ख है। ये भगत सिंह से नहीं सीखा कि हम भूखे मर जाएंगे, लेकिन देश की गौरव गरिमा के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए मंगल पांडे से नहीं सीखा, शिवाजी महाराज से नहीं सीखा, महाराणा प्रताप से नहीं सीखा। घास की रोटियां खाएंगे, लड़ते लड़ते शहीद हो जाएंगे, लेकिन देश का नाम रोशन रखेंगे, भारत माता की सही संतान बनेंगे। यहाँ की जनता बिकाऊ है और इन गद्दारों की ये मालूम है कि इसका नब्ज कमजोर किधर है। बोलो, इसका नब्ज कमजोर किधर है? क्योंकि ये मूर्ख है ना। लालू यादव बिहार को बर्बाद कर दिया, कर्पूरी ठाकुर बिहार को जातियों में बांट दिया, मुलायम सिंह यादव यूपी में साम्राज्य स्थापित किया। उसकी औलाद देखो, अभी भी राजा है, वंशवादी है वो। और इनका आधार है जातिवादी। क्या है? जातिवादी। ये अपने जाति के लोग उनको बोलता है, देखो मैं तुम्हारे जाति का हूं ना, मुझे वोट देना। क्या समझे? लेकिन मेरे जैसे सुभाष बोस, महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, मंगल पांडे, झांसी की रानी जैसे हमारी जाति क्या है? हम भारतीय हैं। हमारी जाति क्या है? ईमानदारी, वफादारी, जिम्मेदारी, हर आंख की आंसू पोंछना, हर पब्लिक को रोजगार मिलना, हर पब्लिक को शिक्षित करना, हर पब्लिक को भगत सिंह बना देना, हर पब्लिक को देश की गौरव गरिमा के लिए अपने आप को ज्ञानी बना देना, हर पब्लिक को पता हो कि वसुधैव कुटुंबकम, ये मेरी पृथ्वी ही मेरा परिवार है। हर पब्लिक को बता देना सर्वभूत सुखिनः, सबका कल्याण हो। हर पब्लिक को बता देना आत्मर्षु भूतेषु। ये हमारे जैसे महापुरुषों का यही उत्तरदायित्व है कि हर पब्लिक में चेतना की जागृति करना। ये बुद्ध की नगरी है, ये शुद्ध की नगरी है, ये पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी की नगरी है। हमें कुछ नहीं चाहिए, देश है तो सब कुछ है। देश की जनता अगर ज्ञानी है तो हमें सब कुछ मिल गया। ये एक पोल है नॉर्थ और दूसरा पोल है साउथ, जहाँ की स्वार्थ की राजनीति है। ये कॉन्स्टिट्यूशन लेके घूमता है, लाल टिक्का लेके, उसके अंदर कुछ नहीं है। एक लाल ऐसा, क्योंकि भारी है ना, ये बोझ नहीं उठाता। एक लाल टिक्का दिखाएगा, ऐसा टिक टिक है, संविधान की रक्षा करो। और संविधान का ये घोटाला कर दिया, बर्बाद कर दिया। अंबेडकर को लात जूते मारे, भगा दिया, हरा दिया इन गद्दारों ने। तो बोलूंगा तो बहुत बोलूंगा, बोलूंगा तो बोलूंगा कि बोलता है। तो ये जो गद्दार लोग हैं ना, ये जनता की नब्ज समझता है कि ये भिखारी जनता बिकती है। बोलिए कि जनता बिकती है। कभी जाति के नाम पर बिकेगी, कभी धर्म के नाम पर बिकेगी, और इसका खूब चालाक लोग इसका नाजायज फायदा उठाता है। एक नालायक कमीने कुत्ते की औलाद हुआ जिसका नाम केजरीवाल था। वो गद्दार समझ गया। पहले तो बोला मैं संत महापुरुष हूं, मैं संत महापुरुष हूं। एक कहानी छोटा सा सुनाता हूं। एक शेर था, बूढ़ा हो गया। जब शेर बूढ़ा होता है तो उसकी धमनियों में, उसकी टांग पैर में उतनी ताकत नहीं कि जानवरों को पकड़ के खाए। तो ले लिया कंठी माला, ओम शांति करके बैठ गया जंगल में। और वो क्या किया? जानवरों को बुलाओ, सत्संग करते हैं, आओ भैया, क्योंकि वो तो करीब आ जाएगा। और जब भी आता था गप से खा लेता था।
ऐसे करते करते एक लोमड़ी लास्ट में पहुंचा, क्योंकि वो लोग बेचारे विश्वास कर लेते थे मेरी तरह। एक अल्ट्राटेक वाला गद्दार ने इसी तरह मुझे बर्बाद कर दिया, खा गया, मुझे भिखारी बना दिया। जो भी जिंदगी का 2 पैसा था लूट लिया गद्दारों ने। अल्ट्राटेक सीमेंट में बिजनेस करना चाहता था, तो लोमड़ी आ गया। वो गया, उसकी बातों को सुना और अगल बगल देखा, हड्डियों का भरमार था। वो समझ गया ये चालाक है, केजरीवाल ऐसा ही गद्दार है। आओ मैं तो संत महापुरुष हूँ। ये गद्दार ये करके आया था, जितने भी हमारे नेता थे सबका शिकायत करता था, सब भ्रष्ट है, सब चोर है, किसी भी पार्टी को नहीं छोड़ा। शीला दीक्षित मेरी बहन, जो दिल्ली की राजनीति में 15 वर्षों तक वहां के मुख्यमंत्री थे, उनके बारे में क्या क्या नहीं बोला, घर में क्या है। लेकिन ये गद्दार शीश महल बना, आ गया। वो सारे जो दिखावे थे, सारे जो झूठे वादे थे, सब भूल गया। ये कुकर्मी दिल्ली को लूट लिया। पब्लिक का नब्ज जानता है ये पब्लिक बिकती है। बोला फ्री बिजली दूंगा, फ्री पानी दूंगा, हम जितने भी रोहिंग्या बाहर से आए हुए हैं सबको बना दिया, आधार कार्ड दे दिया, वोट देने का कार्ड बना दिया, और सबको बेवकूफ़ बना के गद्दी में बैठ गया और लगा भ्रष्टाचार के। 1 बार आया, 2 बार आया, अभी भी सिलसिला चालू है। अब समझ गया, ये गद्दार का चाल समझ गया। हमारे कांग्रेस वाले भाई बोले साले तुम 1 दोगे मैं 10 दूंगा। बीजेपी क्यों पीछे रहे, बोले तुम 10 दोगे मैं 20 दूंगा। हो गया भरमार रेवड़ी का। क्या हो गया? भरमार रेवड़ी। और मैं खुश हूं। किसी भी तरह से इस चूतिया को जूते मार के भगाओ। पब्लिक बिकती है, खरीदो इस पब्लिक को। इस पब्लिक को यह पता नहीं है कि देश का विकास हो। इस पब्लिक में देशभक्ति नहीं है। हम रहे न रहे, फांसी के फंदे पर चले जाएं, भगत सिंह के नस्ल का पंडित फकीर योगी वीरेंद्र योगी नहीं है। अरे हम रहे न रहे, हमारा देश रहे, हम रहे न रहे, हमारे देश की जनता में देशभक्ति हो। हम रहे न रहे, हमारे देश में आने वाली पीढ़ी दुनिया में फिर से सुभाष बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, सीवी रविंद्रनाथ टैगोर, विवेकानंद जैसे महापुरुषों को पैदा करे। ये दुनिया में शांति का पैगाम फैलाएंगे, ये दुनिया में वीरता का पाठ बैठाएंगे और दुनिया में बताएंगे कि महाराणा प्रताप कौन हो। जब इब्राहिम लिंकन हिंदुस्तान आने का सोचा था तो माँ को बहुत प्यार करता था। पूछा, माँ मैं हिंदुस्तान की महान धरती पर जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा? तो उसकी माँ बोली, बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, जाओ हल्दी घाटी की मैदान में और वहां से 1 मुट्ठी वो पीला मिट्टी लाना, जिसकी भूमि में वहां का देशभक्त महाराणा प्रताप ने अपने लोगों के लिए लड़ते लड़ते आज़ादी के लिए, उनको आज़ाद रखने के लिए सब कुर्बान कर दिया। तो एक ऐसे महापुरुष थे और ये ऐसे गिरे हुए नाचीज नालायक कीड़े मकोड़े, नाली के कीड़े। तो समझ गए दिल्ली की राजनीति क्या है। और पूछिए मैं खुश हूँ? पूछिए खुश है क्या? मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि जो जिसका डोज है ना, उसी के पीच पर जाके कबड्डी खेलो, उसी की पीच पर जाके क्रिकेट खेलो। अब एक गद्दार को उठा के फेंक देगा। समझ रहे हो क्या? ये साला 1 दे रहा है, बाकी 10 दे रहे हैं। शाबाश बीजेपी वालों, शाबाश कांग्रेसियों, मार भगाओ इस गद्दारों को। लेकिन हाथ जोड़ता हूँ कांग्रेसियों, बीजेपी वालों, थोड़ा जनता का जरूर सोचना, क्योंकि वो नादान है, वो स्वार्थी, लोभी, लालची है, लेकिन है तो हिंदुस्तानी। वो हमारे ही बाल बच्चे। मूर्ख बनाया तुमने, उनको ज्ञान नहीं दिया जो पंडित फकीर योगी सीखा। अरे देश महान है, चित्र महान है, जानवर भी रोटी कपड़ा का समाधान कर लेते हैं, लेकिन थोड़ा देशभक्ति भी सीखो। ओम शांति। ओम